मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है। आप होता ना लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले। खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अक्षय कुमार की जो मूवी है सूर्यवंशी, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि कैसे यहाँ पर खुल्लम खुल्ला प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है। अब एक प्रोपोगेंडा होता है कि भाई आप बताओ सब कुछ, लेकिन उसमें इस तरीके से दिखाओ कि कोई आप पर ब्लेम ना कर सके, कोई आपको ये ना कह सके कि भाई देखिए आपने ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप एक मैसेज पास करो। और दूसरा होता है ये सूर्यवंशी मूवी, मतलब ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। ये सूर्यवंशी मूवी ये जो खुलेआम आप जितना चाहो आप दिखा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये है मोदी का भारत। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब तक इंडियंस, मेजोरिटी इंडियंस को जब गाली पड़ती है, उनके रिलीजन को गाली पड़ती है, तब तक पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई नेशनलिज्म वाली बात आती है, जब यहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है या फिर आप कहो कि वो गवर्नमेंट चल रही है और उसके हिसाब से मूवीज़ बन रही है, तो ये उनको हजम नहीं होता। पीके मूवी हजम हो जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट पर बनी फिल्म सूर्यवंशी से पाकिस्तान के लोगों को इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को ट्वीट करके अपना विरोध जताना पड़ा है। कहीं सूर्यवंशी फिल्म के जरिए फिल्मकार रोहित शेट्टी ने पाकिस्तान के दुखती रग पर हाथ तो नहीं रख दिया, क्योंकि यह जग जाहिर है कि 1993 के बम ब्लास्ट में पाकिस्तानी लोगों का ही हाथ था। पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी, जरा आप भी विस्तार से सुने। भारत की एक मूवी है सूर्यवंशी। इसको अक्षय कुमार इसमें लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं, कतरीना कैफ है, और कैमियो के तौर पे उसमें रणवीर सिंह भी आते हैं और अजय देवगन भी आते हैं। कैमियो होता है थोड़ी देर की अपीयरेंस। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको बताएगी कि मोदी का भारत अब कैसा है। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों इस मूवी के ऊपर, और हॉलीवुड के एक्टर्स ने, यहां तक कि हमारे सदर पाकिस्तान ने भी इस पे कमेंट किया, इस पे ट्वीट किया इस मूवी के ऊपर। यह मूवी इस हद तक इस्लाम दुश्मन, इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है कि इसने मोदी हुकूमत और बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब करके रख दिया है। आप होता ना लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले। खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म में। जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। इस मूवी ने रिलीज होने के पहले 3 से 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया है। भारतीय 100 करोड़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया बनता है। इस मूवी को इतनी पजीराई मिली है, और जो लोग थिएटर गए, वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूं और ट्रिब्यून में भी इसका जिक्र किया गया है, ट्रिब्यून जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, कि जब सिनेमा हॉल्स के अंदर मुसलमान दुश्मनी के डायलॉग्स बोले जाते थे तो सिनेमा जो है वो तालियों से और सीटियों से गूंज उठता था। ये जो मूवी है ये रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया। रोहित शेट्टी बहुत बड़े हिदायतकार हैं इंडिया के। उन्होंने डायरेक्ट की। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा। आरिफ अलवी साहब कहा कि फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय रिसेंट पद्मा awardee and actors who were known for their shameless propaganda of Narendra Modi, Suryavanshi, a blockbuster, justifies the anti-Muslim sentiment in India and makes your blood curdle at the criminal Islamophobia. अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहता है मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक ही है, वो है इंडियन होना। फिल्म में होता यह है कि लव जिहाद को दिखाया गया है कि मुसलमान दहशतगर्द
सारे मुसलमान ही दहशतगर्द दिखाते हैं। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। नहीं, मुसलमान दहशतगर्द हिंदू लड़कियों को उनसे प्यार करते हैं, प्यार का नाटक रचाते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करके उनसे शादी कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए अक्षय कुमार एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है और वो इसके लिए जो है वो काम कर रहा है। मतलब ये दिखाया गया है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। लव जिहाद को रोकने का काम किया जा रहा है। हाँ, मुसलमान हम स्कल कैप पहनते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या ये किस किस्म के मुसलमान दिखाते हैं? ये कि सामने के बटन खुले हुए हैं, मुंह में पान चल रहा है, आंखों में खींच के सुरमा लगाया हुआ है, गले में इतना मोटा तावीज पहना हुआ है, ये तो वो भूल जाएगी। अब हिंदू जो मौजूदा हिंदू है भारत का, उसको यही बताया जा रहा है आगरा का नाम जो है वो तब्दील करके आप प्रज्ञाराज रख दो, ठीक है, ताजमहल का नाम तब्दील कर दो, इलाहाबाद का नाम तब्दील कर दो, मुस्लिम हिस्ट्री को खत्म कर दो, वो उनको गुलाम तस्वुर करिए। बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है और बॉलीवुड इसका बहुत बड़ा हिस्सा है।